बलमुड़िया जी बैठे हैं, त्रिलोक जी हैं। शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर आज हम सब के बीच ठाकुर जी सदस्य श्री रामलीला कमेटी से निवेदन करूंगा कि आए और हमारे पाची जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष श्री स्वतंत्र बैगिया जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और काशीपुर के रामलीला मैदान में आज रामलीला का शुभारंभ हो चुका है और यहाँ पर सभी मुख्य अतिथि मौजूद हैं। एक अलग ही भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ दर्जा राज्य मंत्री बलराज पासी जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आरंभ हुआ है, सभी एक भक्तिमय वातावरण दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वर्षों से रामलीला यहाँ पर हो रही है। इस समिति को बहुत बहुत बधाई और उसका अच्छे मंचन का लोग आनंद लेंगे और जो राम का चरित्र है उसको नज़दीक से देखेंगे और बार बार देखते आ रहे हैं और उसको बार बार जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक अलग ही वातावरण देखने को मिल रहा है। सर, क्या कहेंगे कि एक माहौल जो बना हुआ है वही बचपन की यादें कहीं ना कहीं ताज़ा हो रही होंगी, क्या? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी। बचपन की यादें बराबर हमारे साथ, जैसे कि अभी हमारे राम मल्होत्रा जी ने भी बात कही थी कि 2-2, 2:30 बजे तक हम देखते थे, उसी में हम भी एक थे। 2, 2:30 और 3-3 बजे तक रामलीला देखते थे और कई बार तो इतना सुंदर मंचन होता था यहाँ, इतने अच्छे हमारे संवाद हैं इस मंच के कि आंसू आ जाते थे। वनवास की लीला जो हुआ करती थी तो उसमें आंसू आ जाते थे, इस तरह की लीला हुआ करती थी। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ रामलीला कमेटी को कि उन्होंने इस परंपरा को जारी रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देखा जाए मैम कि रामलीला का नाम सुनते ही वो दिन याद आ जाते हैं कि जब सब एक साथ इकट्ठा बैठकर रामलीला देखा करते थे। रामलीला का मंचन में एक आनंद अलग ही होता है। तो अब फिर शुभारंभ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान रामचंद्र जी की जो रामलीला है, बचपन से ही मेरा बहुत लगाव उससे रहा है। हम उसको देखा करते थे जाकर। लेकिन ये जो परंपरा है इसको निभाना बहुत ही अच्छी बात है। अपनी संस्कृति को हमें ही आगे लेकर जाना पड़ेगा और रामलीला हमको सिखाती है त्याग की भावना, प्रेम की भावना। क्योंकि रामलीला में हमने देखा कि क्रूरता थी, क्रूरता को खत्म करना, असत्य पर सत्य की जीत और त्याग और प्रेम की भावना वो लगातार जाने चाहिए। हमारी नई पीढ़ी को उससे बहुत सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी तरह से सभी के मन में एक वही बचपन की यादें कहीं ना कहीं ताज़ा हो रही हैं। लगातार हम बात करें अगर मत ना फिर बीच में बार बार, तो जैसे कि हम देखें कि इस वक्त यहाँ पर जो शुभारंभ हो चुका है रामलीला का और वही यादें एक बार आप लोगों के मन में भी आ रही होंगी, बचपन की यादें। और जो नई पीढ़ी है उनके लिए भी एक अवसर है कि उन्हें भी रामलीला देखने का मौका मिले। शुभारंभ हो चुका है पायथे वाली रामलीला का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार सभी लोग यहाँ पर आज पहले दिन भी मौजूद हैं और एक अलग ही वातावरण जो है बना हुआ है, भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरफ अगर देखेंगे जनता अभी भी मौजूद है, जनता आना शुरू हो चुकी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जब मंचन शुरू होगा तो कितनी जनता यहाँ पर मौजूद होगी, कितने भक्तगण यहाँ पर मौजूद होंगे और लगातार इस रामलीला को देखने के लिए जो पहुँचने वाले हैं। एक ऐसा अवसर होता है रामलीला मंचन का जब लोगों को एक अवसर मिलता है कि अपने परिवार के साथ में मिलकर यहाँ आए और रामलीला को देखें। वही हमारे साथ यहाँ पर महापौर उषा चौधरी जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि मैम, जैसे कि बात की जाए कि रामलीला का मंचन जो है शुरू हो रहा है, आज शुभारंभ हो चुका है, एक नई शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपने सत्य कहा कि एक शुरुआत सदैव एक सी रहती है। सिर्फ हम लोगों का एक देखने का नज़रिया होता है कि वो शुरुआत कब शुरू हुई थी और आज जो ये यहाँ पर जो रामलीला का मंचन हो रहा है, सबसे बड़ी विशेष बात ये है
कि हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं उनके द्वारा ये मंचन होता है और वो स्थानीय कलाकार हमारे पूरे वर्ष भर इसका इंतज़ार करते हैं कि कब रामलीला आए, कब हम अपने को जो हम लोगों को देखने आएंगे उन्हें हम अपनी दिखा पाएँ हम कि वास्तव में उस पार्ट को हम निभा पाएँ और एक संदेश जो देखने वाले हैं हमारे दर्शक हैं उनको ये दे पाएँ कि राम, जय श्री राम, रामचंद्र जो हम कहते हैं वो एक नाम नहीं बल्कि हमारे हृदय की एक भावना है और यहाँ आकर एक संदेश भी है कि यदि वास्तव में आपको देखना है तो राम का हमें त्याग देखना है, हमें उनके साथ जो भाई प्रेम था वो देखना है, उनके साथ जो पत्नी ने किस तरीके से सारे ऐशो आराम को छोड़ के वन में जाना, इसी तरह त्याग हमें देखना है तो हमें उर्मिला का देखना है। मैथिली शरण गुप्त जी का मुझे वो बात याद आती है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने उन्होंने उर्मिला के ऊपर इतना लिखा कि उर्मिला के जो उन्होंने त्याग लिखा कि सब ने सीता जी के साथ रामचंद्र जी थे, भाई के साथ लक्ष्मण जी थे, लेकिन उर्मिला जी के साथ कोई नहीं था। उन्होंने जब तक वो जो है वनवास में रहे, उर्मिला जी सदैव वो वनवासी का अपना रूप धारण कर वनवासी बनकर घर में रही, लेकिन वो त्याग यदि देखना है तो हमें उर्मिला का त्याग देखना है। यही सब चीज़ें हमें इस रामलीला में से हमें सीख लेनी चाहिए यदि वास्तव में अपनी संस्कृति धरोहर को हम बचाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस रंगमंच के माध्यम से जो हमें रामलीला का मंचन होता है वो यही हमें सीख देता है और इसके लिए मैं रामलीला कमेटी को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो प्रतिवर्ष इस तरह का जो है मंच रामलीला का मंचन होता है और सदैव यहाँ से कुछ ना कुछ एक संकल्प लेकर लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा को दिखाने का कार्य करते हैं। जैसे कि बात करें कोरोना काल में जिस तरह से सभी लोगों ने बहुत ही खुशी जाहिर की थी जब रामायण दिखाई गई टेलीविज़न पर, वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर रामायण का मंचन हो रहा है तो आप भी याद रखिएगा कि एक बार आकर ज़रूर देखिएगा। बात करी जाए, अगर हम चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, सभी से बात करते हैं, तो अभी हम बात करते हैं। पंडित जी, रामलीला का शुभारंभ हो चुका है, लोगों ने आना शुरू कर दिया है, एक अलग ही वातावरण देखने के लिए मिलता है, भक्तिमय माहौल हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे आज शुभारंभ हुआ? देखिए, ये जो हमारा माहौल है क्योंकि नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, उसी के साथ साथ में दशहरे का ये जो पर्व है, रामलीला का जो मंचन का पर्व है, यह भी प्रारंभ हो गया है और इसी के साथ साथ में जो माहौल है वो राम में और भक्ति में है माहौल बन गया है और इसी को देखने के लिए जितने भी भक्तगण हैं यानी लोग हैं श्रोतागण सुनने के लिए रामलीला आए। तो जैसे कि हमने देखा कि सभी लोग यही देख रहे हैं कि एक उम्मीद है कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुछ झलकियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, इन्हीं झलकियों के साथ जुड़े रहिए, हम आपको और भी इसी तरह से रामलीला की कुछ झलकियाँ दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। मैं अनुश्री भारद्वाज, काशीपुर से। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।